दोस्तों जैसे ही मौसम बदलता है और स्पेशली जो ये सीज़न आता है ना, जब हमारे घरों में दिवाली की सफाइयाँ चल रही होती हैं, वेदर चेंज हो रहा होता है, हम मार्केट में बहुत ज़्यादा बाहर घूम रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे समय में पसीना आना एक आम समस्या है। हालांकि पसीना तो हमें 12 महीने आता है, लेकिन इस सीज़न में ये ज़्यादा आने लगता है। और ये ज़्यादा आता हुआ पसीना जब हम कंट्रोल नहीं करते हैं या फिर इसे सही से मैनेज नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत सारे रैशेस आ जाते हैं, बहुत ईचिंग होने लगती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और स्पेशली हमारे शरीर के वो हिस्से जो कि बहुत ज़्यादा स्वेटी रहते हैं, जैसे कि हमारा इनर थाई एरिया है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास का एरिया है, हमारे अंडर आर्म्स हैं, या फिर फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है, ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और बहुत बार मुझसे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्या सर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस कर सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है इस पसीने की वजह से, उसे भी पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और अगर जो मैं कुछ टिप्स दूंगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर वो आप फॉलो करोगे तो इस फंगल इन्फेक्शन को रीअकरेंस होने से भी रोका जा सकता है। सो अगर आप भी अपने इनर थाई एरिया में होने वाली खुजली, खारिश या फिर किसी भी तरह के रैशेस से परेशान हैं, या फिर ब्रेस्ट के नीचे या अंडर आर्म्स के आसपास कुछ चल रहा है, सो मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एक एक टिप को तरीके से आपको फॉलो करना है और आप देखोगे कि आप भी झूम उठोगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वो लोग स्पेशली परेशान होते हैं फंगल इन्फेक्शन से जिनको पसीना ज़्यादा आता है। और पसीना आना कोई समस्या नहीं है, लेकिन पसीने आने के बाद उसे सही से मैनेज नहीं करना एक समस्या है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, पसीना आता है और उसे ही स्किन के अंदर सूखने दे देते हैं, या फिर हम पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, उसे प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं। तो टिप नंबर 1 आता है कि आपको अपने उन एरियाज़ को जहाँ पे आपको बहुत पसीना आ रहा है, दिन में कम से कम 3 बार प्रॉपरली वॉश करना है। जब आप अपने इन एरियाज को वॉश कर रहे हो तो ये याद रखो कि जो भी आप वॉश करने के लिए मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड होगा, जैसे आपने साबुन इस्तेमाल कर लिया या फिर कोई आपने शावर जेल इस्तेमाल कर लिया, तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी करेगा और आपकी इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी नहीं दिलाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस गलती से बचें और हमेशा एक थोड़ा सेंसिटिव स्किन वाला जो आपको बॉडी वॉश या इंटीमेट वॉश मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 2 आता है कि आपको कभी भी गलती से भी टेल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जनरली हिंदुस्तानी घरों में यह देखा जाता है कि जैसे ही पसीना आता है या पसीना नहीं भी आया और हम चाहते हैं कि हम पसीना आने से रोक लें, तो हम प्रिकली हीट पाउडर जो होता है, नॉर्मली जो हमें टेल्कम पाउडर मार्केट में मिलता है, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो टेल्कम पाउडर है, ये पसीना कंट्रोल करने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये बना हुआ है हमें फ्रेशनेस देने के लिए। मतलब इसकी खुशबू से हम थोड़े से महकते रहें और पसीने की जो बदबू आती है वो थोड़ी कम हो जाए। पसीना नहीं कंट्रोल होता है इससे। तो अगर हमें पसीना कंट्रोल करना है, अगर हम पसीने आने के बाद फंगल इन्फेक्शन को, ईचिंग को, रैशेस को रोकना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा यूज़ करना होगा जो स्पेसिफिकली उसी मकसद से बनाया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक डस्टिंग पाउडर रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब जो है एक सन फार्मा का प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च्ड और बहुत ही ज़्यादा वेल नोन एक ब्रांड है, जिस पर बहुत सालों से बहुत लोगों का विश्वास है। ये जो एब्जॉर्ब पाउडर है, ये हमारी बॉडी पर डबल एक्शन करता है। नंबर 1 पसीने को रोकता है, और नंबर 2 पसीना आने के बाद जो ईचिंग, रैशेज या फंगल इन्फेक्शन होने की जो प्रॉब्लम होती है, उसे भी ख़त्म करने में ये हमारी मदद करता है। अगर मैं बेसिक 4 फंक्शंस के बारे में इसकी बात करूँ तो नंबर 1 ये हमारे पसीने को कंट्रोल करता है, नंबर 2 ईचिंग को कंट्रोल करता है, नंबर 3 इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, और नंबर 4 अगर किसी भी तरह की रीअकरेंस होने वाली है फंगल इन्फेक्शन की, ईचिंग की या रैशेस की, उसको भी ख़त्म करने में ये एब्जॉर्ब हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं पर्सनली जब जिम जाता हूँ और जिम से आपको पता है कि हम पूरे एकदम पसीने से नहाए हुए बाहर आते हैं, तो उस समय पर जब मैं अपने लिए पाउडर यूज़ करता हूँ तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि एब्जॉर्ब मेडिकली टेस्टेड है, ऐसा कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है कि हमें बता दिया और मार्केट में बेच दिया। तो दिस इज अ मेडिकल टेस्टेड प्रोडक्ट जो कि प्रूवन है कि ये हमें डबल एक्शन देगा, पसीना भी कंट्रोल करेगा और ईचिंग को भी
खत्म करने में मदद करेगा। तो इसे मेक श्योर अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। दिन में 1 बार से 2 बार आप इसे आसानी से लगा सकते हो और आप देखोगे पसीना भी कंट्रोल हो रहा है और साथ के साथ में इचिंग, फंगल इन्फेक्शन और रैशेस भी कम हो रहे हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 3 आता है कि ये हमारे वो हिस्से होते हैं, जैसे हमने प्राइवेट पार्ट्स के पास की बात की, बगल के पास मतलब हमारे अंडर आर्म्स के पास की बात की, या फिर हमने ब्रेस्ट लाइन के आसपास की बात की। तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हमें बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइट या सिंथेटिक मटेरियल्स के बने हुए कपड़े अगर हम पहनेंगे तो इन एरियाज पे पसीना जो है वो जमा हो जाएगा, और पसीना जमा होगा तो डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन ग्रो होगा ही होगा। तो कुछ ढीले कपड़े पहने, कॉटन पर बेस्ड कपड़े पहने, या फिर आजकल माइक्रो फाइबर आ गया है मार्केट में, उससे बने हुए कपड़े पहने, तो वो आपको किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देगा। टिप नंबर 4 आता है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपने सारे प्रिकॉशंस रखे फिर भी फंगल इन्फेक्शन आ गया, अब क्या करना है? तो उसके लिए घर में 4 चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसका हमें एक पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट को हफ्ते में 3 बार, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन अपने रूटीन में शामिल करना है, उसे लगाना है, और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो कौन सी हैं वो 4 चीज़ें? नंबर 1, एलोवेरा जेल। हम सभी जानते हैं कि जो एलोवेरा जेल है वो एक नेचुरल सूदिंग इफेक्ट देने वाला प्रोडक्ट है, एक कामिंग इफेक्ट देने वाला प्रोडक्ट है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का ईचिंग हो, तो एलोवेरा जेल डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। सो यहाँ पर हमें लेना है लगभग 2 चम्मच एलोवेरा जेल। इस 2 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर हमें मिक्स करना है आधा चम्मच नीम की पत्तियों से बना हुआ पाउडर, मतलब नीम पाउडर। नीम पाउडर हम सब जानते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल होता है, और ये हमारी स्किन में जो भी इन्फेक्शन करने वाले कारण होते हैं, जो फंगस होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ख़त्म करने में ये हमारी मदद करता है। तो आधा चम्मच पाउडर हम इस जेल के अंदर ऐड कर देंगे। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी जो है वो हम सब जानते हैं एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ देती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन हो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और नंबर 4 जो दोस्तों इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे ऐड करना है वो है लगभग आधा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है इन तीनों चीज़ों को, और साथ के साथ में जब फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा होता है तो वहाँ पे दाग धब्बे छूट जाते हैं, तो उन दाग धब्बों को दूर करने में भी ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो मेक श्योर आधा चम्मच चावल का आटा यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और इस लेप को अपने जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट के नीचे है या अंडर आर्म से, यहाँ पे लगाइए और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद अब आप इसे वॉश कीजिए और कोई भी माइल्ड या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आप यहाँ पर लगा लीजिए। आप देखोगे आपको कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, और साथ के साथ में जो ऊपर जो मैंने आपको पहले 3 आपको प्रिकॉशंस बताए हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब अपने इन एरियाज़ को प्रॉपरली वॉश करना है, एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर का आपको इस्तेमाल करना है, और नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनोगे या फिर सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनोगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार हमें जिस तरह से आप देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।